मेरे भाई और दोस्तों, लोगों को अल्लाह का महबूब बनाएं, लोगों को नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का महबूब बनाएं। अल्लाह जल्ला शान आपको अपना महबूब बना लेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, आज मैं कुछ है ना जी मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा कि अक्सर भाइयों के पार्सल होते हैं और कोई पार्सल आगे पीछे हो जाता है और वो परेशान होना शुरू हो जाते हैं। उनके लिए हमारा एक नंबर ऊपर आ रहा है और वो कंप्लेन नंबर है। उस पर आप कंप्लेन लिखवाएंगे 0300 017 78 37 ये है। और इसको सुनने वाला, इस पर जो बात होएगा वो नदीम नामी बंदा होएगा हमारा। जो जितनी कंप्लेन है आपकी, किसी किस्म का मसला है, पार्सल नहीं पहुंचा या लेट हो गया पार्सल, वो बंदा आपको बताएगा और कैरी करो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पार्सल पूरे पाकिस्तान में हम अर्जेंट भेजते हैं, लेपर्ड के ज़रिए, TCS के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए, OCS के ज़रिए। ये 4-5 जो ज़रिए हैं ना जी, इसके ज़रिए हम पार्सल भेजते हैं और अर्जेंट सर्विस है हमारी। और 36 घंटे के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पार्सल आपके पूरे पाकिस्तान में, आप जहाँ भी हैं, आपके घर में पहुँच जाएगा। और अगर 2 दिन लेते हैं हम, 2-3 दिन लेते हैं, अगर 2-3 दिन से ज़्यादा अगर किसी का पार्सल ना पहुँचे तो वो क्या करे, वो इस नंबर पर जो स्क्रीन पर आ रहा है, कंप्लेन नंबर है, वो मैंने बताया भी अभी, उस पर वो कंप्लेन करे और इंशाल्लाह उसके पार्सल में रसाई में, उसके पार्सल की रसाई में उसको आसानी हो जाएगी। और मेरे भाई अक्सर क्या करते हैं, मरीज़ हजरात हैं कि फ़ोन नंबर जो लिखवाते हैं वो पार्सल वाले और TCS वाले या लेपर्ड वाले वो कॉल करते हैं तो बंदे फ़ोन नहीं उठाते। और इनका फ़ोन करने का टाइम होता है तकरीबन दिन 10-11 बजे तक ये फ़ोन करते हैं, जब आपके शहर में दवाई पहुंच जाती है। तो कई दफ़ा बंदे फ़ोन नहीं उठाते, जिनका सेल्फ़ कलेक्शन होता है, जो घर में नहीं मंगवाना चाहते, कोई सोर्स की वजह से कुछ लोग घर नहीं मंगवाना चाहते कि वहाँ से ख़ुद पिक करना चाहते हैं, तो फिर वो फ़ोन नहीं उठाते, जिसकी वजह से फिर प्रॉब्लम बनती है और पार्सल वापस आ जाता है। फिर हम भेज देते हैं, उसमें नुकसान तो होता है कि बार बार पार्सल भेजने से नुकसान होता है। तीसरी बात ये है, ये मैंने आपको बतानी थी कि हम जो कोर्स भेजते हैं ना जी, उसमें हम मजून नहीं भेजते, मजून का पाउडर भेजते हैं। और अक्सर हकीम मरीज़ कहते हैं भाई आपने वीडियो में मजून दिखाया था और आपने फक्की भेज दी। वो मकसद ये होता है कि वो उस मजून की फक्की होती है, उसमें आपने शहद खुद मिलाना है। क्यों? हम जब पैकिंग करते हैं ट्रकों पे, बसों पे, या आपका पार्सल जब जाता है ना जी, कोई दब गया, कोई कैसे हो गया, फिर वो लिक्विड जो होता है ना जी, वो लीक कर जाता है, जिसकी वजह से सारी दवाई ख़राब हो जाती है। तो इसलिए हम मजून में शहद नहीं डालते, उसी मजून का हम पाउडर भेजते हैं। शहद 1-2 चम्मच होते हैं, वो आप खुद डालें और वो आपका मजून तैयार हो जाएगा। और ये होता है। तीसरी बात ये है कि अक्सर भाई ये कहते हैं कि यार 11,000 वाला कोर्स, 6,000 वाला कोर्स शायद एक ही है। ऐसे नहीं होता मेरे भाई। हमारे जितने भी कोर्स हैं ना जी, वो सब अलहदा हैं, किसी का किसी के साथ कोई तल्लक नहीं है और हर कोर्स की अपनी अफादियत है, अपना फ़ायदा है। अब ये देखें, ये है हमारा 40 दिन का 11,000 वाला कोर्स है ये, और इसके कैप्सूल भी अलहदा हैं, इसके मजून भी बाद वाला अलहदा है, वो और चीज़ है। यानी कि इसी तरह ये 6,000 वाला कोर्स है, जो ये देखें, ये 6,000 वाला कोर्स है, ये भी 40 दिन का कोर्स है। 40 दिन की दवाई है, 2 तिले हैं, फिर 1 मजून की डिब्बी है। जो 6,000 वाला कोर्स है उसके साथ 33 जड़ी बूटी वाला मजून है, और जो 11,000 वाला कोर्स है उसके साथ मजून रेगमाई है। और मजून रेगमाई जो 11,000 वाले के साथ है, वो ज़्यादा कमज़ोर मर्दों के साथ होता है, ज़्यादा वीक मर्दों के लिए होता है। जो बिल्कुल वीक हो गए, बिल्कुल कमज़ोर हो गए, वो उनके लिए होता है। और ये 6,000 वाले कोर्स में और ये 11,000 वाले कोर्स में ज़मीन आसमान एक चीज़ नहीं है। ये एक चीज़ नहीं है मेरे भाई। इसका कैप्सूल भी और है, इसका बाद वाला मजून भी और है, यानी कि हर चीज़ इसमें डिफरेंट है। ठीक होगा। इसी तरह ये हमारा फिर आ जाता है, ये 50 दिन वाला कोर्स है ये हमारा।
इसका नुक्सा और चीज़ है, ये अलहदा चीज़ है। ये पाकिस्तान में 30,000 रुपये में है और दूसरे ममालिक में डिलीवरी के चार्जर डालकर 42,000 में हम बेचते हैं। पूरी दुनिया में 42,000 रुपये में मिलेगा और पाकिस्तान में ये आपको 30,000 रुपये का मिलेगा और पाकिस्तान में डिलीवरी फ्री है। इसका तल्लक 6,000 वाले कोर्स के साथ कोई तल्लक नहीं है, इसका 11,000 वाले कोर्स के साथ कोई तल्लक नहीं है। ये एक लहदा चीज़ है और इंतहा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंतहा से ज़्यादा हैवी है। ज़्यादा उम्र के लोग हैं, ज़्यादा वीक लोग हैं, उनके लिए है। ज़्यादा उम्र के लोग भी खा सकते हैं, कम उम्र के भी खा, लेकिन स्ट्रॉन्ग चीज़ है, बंदे को थोड़े वक्त में बहुत ऊपर ले जाती है। और जितना भी नमर्द बंदा हो जो कहता हूँ मैं औरत के काबिल हूँ ही नहीं, उसके लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़ है, इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है। इसका उन कोर्सों के साथ कोई तल्लक नहीं है, ये लहदा चीज़ है, ये और चीज़ है, ये सारा नुक्सा ही लहदा है। इसी तरह हमारा फिर ये शहनशाही कोर्स आ जाता है जो 90,000 रुपये में है, पूरी दुनिया में डिलीवरी चार्जर डालकर 90,000 रुपये में, और पाकिस्तान में ये 12,000 रुपये कम है। और ये पूरी दुनिया में ये 90,000 रुपये में डिलीवरी चार्जर डाल के भी हम बेचते हैं। और जो पाकिस्तान में हमें 90,000 रुपये दे, उसमें हम मंजून की मकदार थोड़ी सी ज़्यादा कर देते हैं, यानी कि उसका 90,000 हम पूरा कर देते हैं। और ये इंतहाई मुजर्रब चीज़ है, ये इंतहाई फ़ायदेमंद है। वो बंदे जो कहते हैं हमें दवाई का असर होता ही नहीं है, हमने बहुत सारी दवाइयाँ खाई, उम्र भी ज़्यादा है और सेहत भी कमज़ोर है और शुगर भी लग गई है और अल्लाह ना करे कोई दिल का प्रॉब्लम है, कोई गुर्दे का प्रॉब्लम, लेकिन दिल चाहता है कि मेरी भी शावत बहाल हो, मैं भी औरत के काबिल हूँ, मैं भी जवानी की तरह तगड़ा रहूँ, तो उसके लिए ये शहनशाही कोर्स है। और इसका बाकी कोर्सों के साथ कोई तल्लक नहीं है, इसका नुक्सा ही अलहदा है, इसका सारा निज़ाम ही अलहदा है। ये नुक्सा जो है ये 50 दिन वाला नुक्सा नहीं है, ये 11,000 वाला नुक्सा नहीं है, ये 6,000, ये इसका नुक्सा ही अलहदा है। और इंतहा से भी ज़्यादा मैं कहता हूँ, जो बंदा 100 साल का बंदा कहे ना जी कि मैं जवान होना चाहता हूँ और मैं शादी करना चाहता हूँ और मैं शादी करूँ मेरे बच्चे भी पैदा हो जाएं, उसके लिए शहनशाही कोर्स है, इंतहाई मुजर्रब चीज़, इंतहाई और फ़ौरन बंदे को ऊपर जाने वाला। और एक बात और याद रहे कि हमारी कोई भी प्रोडक्ट है, हमारा 40 दिन वाला कोर्स है, हमारा 40 दिन वाला मंजून रेगमाई वाला कोर्स है, हमारा 50 दिन वाला कोर्स है, हमारा 60 दिन वाला ये शहनशाही कोर्स है, इसमें कोई केमिकल नहीं, कोई नशा नहीं, कोई स्टीराइड नहीं, किसी किस्म का कोई कुश्ता हम यूज़ नहीं करते। ये प्योर देसी दवाई है, हम किसी किस्म के केमिकल, ये प्योर हर्बल है, जहाँ से मर्जी आप चेक करवा सकते हैं, जहाँ आपका दिल करे वहाँ जाके आप इसको चेक करवा सकते हैं। इसमें किसी किस्म की मुज़र चीज़ नहीं। और मैं बार बार ये बात बताता हूँ कि हम जो भी दवाई बनाते हैं ये मोतदल बनाते हैं, इनमें जितनी चीज़ें गर्म होती हैं उतनी ठंडी होती हैं, जितनी खुश्क होती हैं उतनी तर होती हैं। और ये मोतदल है, हर मौसम में, हर मिजाज में, हर उम्र में, हर मौसम में आप इसको खा सकते हैं। नब्ज़ चेक करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दवाई मोतदल बन गई। जो दवाई मोतदल होती है वो मेरे भाई ग़ज़ा की तरह, जैसे आप एक अच्छी ग़ज़ा खा लें, ये ग़ज़ा की तरह होती है। और मैं ये समझता हूँ माँ के दूध के बाद अगर कोई बंदे की दोबारा ग्रोथ करती है दवाई, तो ये दवाई, ये कोर्स है, बंदे की दोबारा ग्रोथ कर देती है और बंदे को दोबारा एक स्टेज पे ले जाती है और बंदे को अपनी ताकत बहाल कर देती है। और ये जो 30,000 वाला कोर्स है और ये शहनशाही जो 90,000 वाला कोर्स है, इससे हमें बहुत सारी शिकायतें ऐसी आईं कि बंदे कहते हैं भाई हमने ये कोर्स किया लेकिन हम फ्री नहीं होते, हम भी तंग हो जाते हैं, आगे वाला बंदा भी तंग हुआ, हम फ्री नहीं होते। तो मेरे भाई ये इतने, कहने का मकसद ये है कि इतनी पावरफुल ये दवाई है और इतनी स्ट्रॉन्ग दवाई है कि यानी कि फारग ही नहीं होती, इतनी टाइमिंग ज़्यादा हो जाती है और मुस्तकिल होती है। फिर बंदे हमें ये शिकायतें करते हैं। और अगर थोड़ी सी कम उम्र वाला खा ले उसको तो फिर बहुत ज़्यादा असर होता है, लेकिन नुकसान कोई नहीं है, चाहे कम उम्र वाला खाए चाहे ज़्यादा उम्र वाला खाए, नुकसान नहीं है। फिर हम क्या कहते हैं भाई, हम कहते हैं भाई ग़ज़ा अच्छी करें, अपना निज़ाम अच्छा करें। ये इतनी स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ हैं, ये सुर्रत अंजाल को ख़त्म कर देती हैं, ज़कावत हिस्स को ख़त्म कर देती हैं और बंदे की अपनी ताकत बहाल होती है और बंदे की अपनी ताकत बनती है और अंदरूनी टेंशन नहीं रहती बंदे में। ये कोर्सों से क्या होता है, टेंशन, बोझलपन, थकावट ख़त्म हो जाती है और बंदा अंदरूनी तौर पर स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जैसे माँ के दूध के साथ बंदे की ग्रोथ होती है, ऐसे आपकी दोबारा ग्रोथ हो जाएगी और आप अंदरूनी तौर पर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और आपकी अपनी ताकत बनेगी। ये ऐसी मुजर्रब ताकत,
जो अपने साथ जुल्म कर बैठे और अपने साथ ज्यादती कर हाथ रसी की वजह से, मुश्तजनी की वजह से, चाहे जितना पुराना भी हो, जितनी मर्जी की हो, ये ऐसे कोर्स हैं बंदे को एक लेवल पर ले जाते हैं, बंदे को एक ताकत मुहैया करते हैं जो बंदा खुद चाहता है, जो बंदा दुनिया की रंगीनियां वापस आ जाती हैं। ये ज़्यादा उम्र के लोग जो शिकायत करते हैं भाई बुझे बुझे रहते हैं, थके थके रहते हैं, दिमाग बुझा बुझा, हर दुनिया की हर चीज़ मौजूद है और हम थके थके बुझे बुझे रहते हैं। ये शहनशाही कोरस है, दुनिया की रंगीनियां आपकी वापस आ जाएंगी, दुनिया की खुशियां वापस आ जाएंगी, दिमाग खुश रहना शुरू कर देगा, अंदर से खुशी महसूस करेंगे और दुनिया आपकी अच्छी हो जाएगी। और जब आप खुद ताकतवर होंगे फिर नमाज को, इबादत में भी दिल लगेगा, बच्चों में दिल लगेगा और अंदरूनी तौर पर आप स्ट्रॉन्ग होंगे, हर काम करने को दिल करेगा और आपकी अपनी ताकत बहाल हो जाएगी। इसी तरह बाकी मेरे कोर्स है, ये देखिए मजून निसा है, ये औरतों के लिए है। अक्सर बेटियां बहनें घरों में बायाबादी चीज़ें खाती रहती हैं, खट्टी चीज़ें, उनको लकोरिया चल पड़ता है और जैसे मर्दों को कतरा आता है, औरतों को लकोरिया, स्मेल, बदबू आना शुरू हो जाती है। तो अंदरूनी तौर पर कमर दर्द करना, टांगों में दर्द करना, रंग फीका पड़ जाना, डल हो जाना, स्याहियाँ पड़ना शुरू हो जाना, ऐसी औरतों के लिए जितना मर्जी पुराना लकोरिया हो, ये 2 महीने का कोर्स है हमारा 4000 रुपये वाला। और अगर इसके साथ आप बढ़े कि अब ज़्यादा ही मसला है, ज़्यादा ही वीकनेस आ गई है, तो इसके साथ फिर हमारे ज़ाफ़रानी कैप्सूल बड़े होते हैं, वो 7000 रुपये का कोर्स है और जितना भी पुराना लकोरिया 2 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह ये हमारा मजून शबाब आवर है, जो मर्दों को खुराक अच्छी नहीं मिलती, गोडों में दर्द, गिट्टों में दर्द और गुर्दे का प्रॉब्लम, दिल का प्रॉब्लम और जिस्म हर टाइम थका थका बुझा बुझा रहता है, थके थके, उनके लिए हमारा मजून शबाब आवर है। और ये 4000 रुपये की पैकिंग है, अगर इसके साथ भी आप बड़े कैप्सूल लेंगे तो ये 7000 रुपये में हो जाएगा। और मेरे भाई कतरा रुक, जब मनी को गाढ़ा करता है, कतरा आपका रुक जाएगा, अंदरूनी तौर पर आपकी सेहत बहाल करने वाली चीज़ है और ये बहुत अच्छी और मुजर्रब चीज़ है, मनी को बहुत जल्दी गाढ़ा कर देते हैं और मनी की मकदार को बढ़ा देता है, ये ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है। इसी तरह हमारा 3 महीने वाला कोर्स है, जो बंदा कहता है यार मेरी शादी अभी दूर है, शादी अभी होनी नहीं, मैं अंदरूनी तौर पर स्ट्रॉन्ग होना चाहता हूँ, ये 10,000 रुपये की 3 महीने वाला हमारा कोर्स है, बहुत ही मुजर्रब चीज़ है, आला, बहुत ही आला चीज़ है, आस्ता 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 आपकी ग्रोथ कर देता है और टेंशन, बोझलपन, थकावट ख़त्म कर देता है और आप अंदरूनी तौर पर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, आपकी अपनी सब कुव्वत बाबहाल हो जाती है और आपकी अपनी कुव्वत है। और बाकी जितने भी आप मेरे कोर्स करेंगे इसके साथ मजून शबाब और आप इस्तेमाल करें, अगर आपको खुराक अच्छी नहीं मिलती तो आप मजून शबाब और आप इस्तेमाल करें, आपके कोर्स का और ज़्यादा असर हो जाएगा और ज़्यादा ऊपर चल जाएंगे। तो बताने का मकसद ये था कि जो हमारे कोर्स हैं, ये 6000 वाला कोर्स का नुस्खा जो अभी 11000 वाला वो नहीं है मेरे भाई, जो 11000 वाला है वो 50 दिन वाला 30,000 वाला नुस्खा नहीं है मेरे भाई, वो और है। और जो 50 दिन वाला कोर्स है वो शहनशाही कोर्स, जो 60 दिन वाला है वो नुस्खा और है, वो ये चीज़ नहीं है। जो 18,000 वाला हमारा कोर्स 60 दिन, वो भी एक 18,000 वाला कोर्स, वो भी नुस्खा और है, वो भी कमज़ोर मर्दों के लिए है। तो बताने का अक्सर, अच्छा एक बात और है, कई दफ़ा ये होता है खाली कैप्सूल हमारी पेटियाँ की पेटियाँ आती हैं, उसमें से कई दफ़ा हमने रंग बनाए हुए हैं, ये 11,000 वाले कोर्स को लगाना है, ये हमने 18,000 वाले कोर्स को लगाना है, ये हमने 30,000 वाले को, ये 90,000, कई दफ़ा कैप्सूल हमें वो कलर के नहीं मिलते, ठीक है, तो दूसरा कलर हम लगा। ये नहीं होता कि ये दवाई वो कैप्सूल खाली में आप जौन सी मर्जी दवाई डाल लें, जो आपका दिल करता है डाल लें, उसमें चाहे 90,000 वाली दवाई पर डाल लें, चाहे उसमें 6,000 वाली डाल लें, ठीक है। वो दवाई की अफादियत और होती है, कैप्सूल का कलर चेंज हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये दवाइयाँ सारे नुस्खे अलग-अलग हैं मेरे भाई और सबकी अपनी अपनी अफादियत है, सबकी अपनी अपनी ताकत है और बंदे को इंशाल्लाह मुस्तकिल और स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये जो चंद बातें थी मैंने आपको बतानी। अक्सर मर्द बार बार कॉल करते हैं, किसी का पार्सल लेट हो जाता है किसी वजूहात की वजह से, कई दफ़ा महकमे वाले गफलत कर देते हैं, TCS वाले, लेपर्ड वाले, उनके जो मुलाजमीन होते हैं वो कई दफ़ा गफलत कर जाते हैं, कोई मसला नहीं। आपके पैसे TCS के ज़रिए, लेपर्ड के जो आते हैं हमारे पास, जो इजी पैसा या जैज़ कैश के ज़रिए आते हैं वो। अच्छा एक बात और है, कई बंदे मुझे ये गिला करते हैं, भाई आप जो नंबर देते हैं जैज़ कैश वाला या इजी, ये किसी और के नाम का है। मेरे भाई ये कंपनी हमें नंबर देती है, हम इस पर पैसे 2 लाख की लिमिट होती है, जब पूरी हो जाती है नया नंबर चल पड़ता है, ठीक हो गया जी। वो हमारे ही नंबर होते हैं, जो हम नंबर देंगे आपको, जो स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं वो हमारे नंबर हैं, हमारे अलावा कोई यूज़ नहीं और कर सकता, ठीक हो, वो हमारे नंबर है जो स्क्रीन पर आ रहे हैं। और अक्सर बंदे क्या करते हैं कि वो
हमारी नकल करना शुरू कर देते हैं कि चैनल बना लेते हैं फिर ख़त्म कर देते हैं, तो कहते हैं जी हम भी हकीम उमर ही। ऐसे नहीं, ये जो नंबर ऊपर आए हैं आपके 3 नंबर जो आ रहे हैं ये हमारे नंबर हैं। इन नंबरों से अलावा कोई आपको बंदा फ़ोन करता है वो हमारा नुमाइंदा नहीं है, वो हमारा नंबर नहीं है। और जो जायज़ क्या या ईजी पैसे वाला हम नंबर देते हैं वो हमारा ही होता है, क्योंकि आपने जो स्क्रीन पर नंबर डाले आपने उस पर हमें कॉल की और हमने आपको जब नंबर दिया आप उस पर पैसे करवाएंगे तो हमारे पास ही आएंगे। दूसरी बात यह है कि आपके जो पैसे हैं वो हमारे लिए तब हलाल होंगे जब आपको आपके घर में दवाई मिल जाएगी। क्योंकि अक्सर बंदे क्या होते हैं बहुत जल्दी बदकारी बदगुमानी पे उतर आते हैं, बदतमीज़ी पे उतर आते हैं। मेरे भाई है ये मुसलमान के अखलाक नहीं है। देखो ना, पूरी दुनिया के लोगों के जवाब, हम कभी नहीं घबराए, कभी नहीं हम तंग हुए, पूरी दुनिया के लोगों के जवाब देते हैं। और मेरा टाइम जो है मेरे भाई पाकिस्तानी दिन 2 बजे से लेकर रात 9 बजे तक मैं बैठता हूँ। जब मर्जी आप कॉल करें, पूरी दुनिया पाकिस्तानी टाइम बता रहा हूँ, दिन 2 बजे से लेकर रात 9 बजे तक आप जब मर्जी कॉल करें। तो मेरे भाई कई दफ़ा तो रात 3 बज जाते हैं फ़ोन आ रहे हैं, रात 2 बजे फ़ोन आ रहे हैं, रात 4 बजे फ़ोन आ रहे हैं। तो मेरे भाई मैं भी तो इंसान ही हूँ ना। और ये खिदमत का जो हमने सिलसिला शुरू किया, आप भी दुआ करें अल्लाह ये हमारी खिदमत कबूल करे। और दिलों के बे तो अल्लाह जानता है किस मकसद के लिए क्या काम हो रहा है, लेकिन थोड़ी सी ख्वाहिश थी कि मसीहा बने अल्लाह ने बनाया है तो अल्लाह ये नेकी का काम हमसे ले ले। कब्ज़ की दवा, हेपाटाइटिस सी की दवा, खारिश की दवा और गुर्दे की दर्द की दवा, ये 4 किस्म की दवाइयाँ हमारी बिल्कुल फ्री हैं, फ़ी सबीलिल्लाह है। किसी मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरी बेटी को ज़रूरत हो तो मेरा कॉल व्हाट्सअप नंबर ऊपर है, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें। TCS के ज़रिए, लैपट के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए दवाई 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके घर में मिल जाए। और व्हाट्सएप पे आप कॉल मैसेज कर दें, कोई मसला नहीं, लेकिन ज़्यादा कोशिश ये आप करें कॉल पे बात करें मुझसे। दिन 2 बजे से लेकर ना कॉल करें मुझे, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर इसके दिन 2 बजे से लेकर रात 9 बजे का टाइम नहीं से बाद आप कॉल करते हैं, उस टाइम के अलावा आपको फिर आप व्हाट्सएप कर दें मुझे, मैं सुन के आपको जवाब दे दूँगा। लेकिन कोशिश ये किया करें आप कॉल किया करें। ये 2 नंबर ऊपर आ रहे हैं, 0312 वाला 78 37 740 और 0300 78 37 740, ये 2 नंबर आप कॉल करने की कोशिश किया करें ताकि आपसे बात हो सके। कई दफ़ा व्हाट्सएप पे इतने जमा हो जाते हैं तो कई दफ़ा देखा नहीं जाता, दवाइयाँ तैयार करनी, फिर दवाइयों की अपनी निगरानी में करता हूँ। मैं किसी भी मुलाजम पे नहीं छोड़ता मेरे भाई, 8-10 मुलाजम होते हैं मेरे काम करने वाले, लेकिन मैं दवाइयाँ खुद तैयार करता हूँ। किसी किस्म का समझौता नहीं है इसमें, किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरी और हर लिहाज से ना जी, हर लिहाज से ना जी, जब दवाई का म्यार बनता है ना तब हम दवाई बेचते हैं। और ऐसे नहीं होता कि ऐसे दवाई बेच दिया, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। और मुस्तकिल इलाज है और मुस्तकिल इलाज होता है और आप अल्लाह के फजल से आपके घर में खुशियाँ दोबारा वापस आ गई। तो किसी किस्म का कोई पैसे जिसके आ गए हैं वो हमारे पास अमानत है, और जब तक आपको दवाई नहीं मिलेगी वो पैसे हमारे लिए हलाल नहीं है। वो आपको पैसे, अब अगर दवाई नहीं मिलेगी तो हम पैसे देंगे आपको, ऐसा कौन सा मसला है मेरे भाई। आपका हक है, आपने मेहनत से कमाए हैं। अगर आपको दवाई किसी वजह से नहीं पहुंची ना तो आपको आपके पैसे वापस मिलेंगे। ये कभी सोचना भी ना कि हकीम साहब आपके पैसे खा जाए। अल्लाह ने दुनिया बहुत दी हुई है, अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ी नेमत है। और अक्सर लोग मेरे भाई, एक और शिकवा मैंने करना था मेरे भाई, हम शुरू से ही, हमारा ख़ानदान जो था ना जी, शुरू से ही हम खाते पीते लोग हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह गुर्बत नहीं देखी, हम खाते पीते लोग हैं। अक्सर ये मीडिया वाले, ये खबरों वाले और मेरे पास आते हैं, मैं इंटरव्यू नहीं देता उनको, यार मेरी मर्ज़ी है ना जी। मैं भी तो अब सारा दिन इधर लोगों का रश लगा रहता है, लोगों को पूरी पाकिस्तान से लोग आते हैं और पूरी दुनिया से आते हैं लोग, सिर्फ चेकअप के लिए आते हैं। और पूरे पाकिस्तान से कहाँ कहाँ से लोग चल के आए हुए हैं। और मीडिया वाले आ जाते हैं जी, हमें इंटरव्यू दो जी, हमें फलाना दो, ये खबरों वाले आ जाते हैं। अगर मैं उनको इंटरव्यू नहीं देता तो वो नाराज़गी का इजहार करते हैं और फिर क्या करते हैं मेरे खिलाफ, ये मुतकब्बर हो गया जी, ये अकड़ में आ गया जी, ये फलाना हो गया जी। मेरे भाई ऐसी बात नहीं है। कोई मीडिया वाला भी मेरे पास आना चाहता है, मेरा इंटरव्यू लेना चाहता है, वो जुमे के दिन आए, जुमे की नमाज के बाद आए, मैं ज़रूर इंटरव्यू दूंगा उसको, मैं ज़रूर उसकी बात सुनूंगा, मैं ज़रूर जो वो चाहता है मैं करूंगा। लेकिन मेरे भाई, आप जब आपका दिल चले, आपका मेरा मूड है बात करने का या नहीं है बात करने का, मेरी बात कि दो मरीज़ों का इतना रश लगा तो मीडिया वाला कह रहे तो भाई इंटरव्यू दो, हमें ऐसे नहीं होता मेरे भाई। असूल के मुताबिक चलेंगे
तो आपको भी नुकसान नहीं होगा और मुझे भी। और फिर तरह तरह की बातें लिखते हैं, जेलसियाँ करते हैं, तरह तरह की बातें लिखते हैं। जी मेरे भाई, हम शुरू से खाते पीते अल्हम्दुलिल्लाह, हम शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह, विरासत में इतना अल्लाह ने दे दिया, विरासत में इतना मिल गया, तो हमें ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। हम घर में बैठ के खा सकते हैं अपना और अच्छी लाइफ ज़िंदगी जी सकते हैं। और एक नौजवान जो एक ख्वाब देखता है कि मेरे पास ये चीज़ें हों, मेरे पास ये चीज़ें हों, एक ख्वाब में सोचता है, अल्लाह ने मुझे वो अता की हुई। मैं अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह, मुझे किसी किस्म का लालच नहीं है। मैंने भी ये बताया कि मुझे विरासत में इतना मिला हुआ है कि मैं ये काम नहीं भी करूँ ना, तो मैं एक लाइफ, ड्रीम लाइफ, अच्छी लाइफ में गुजार सकता हूँ। लेकिन ये काम करने का मकसद ये है कि अल्लाह ने अगर हुनर दिया है, अल्लाह ने अगर ये इल्म दिया, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, किसी की ज़िंदगी में मुस्कुराहट आ जाए, किसी के चेहरे पे खुशियाँ आ जाए, किसी का घर बस जाए, मेरे भाई, सिर्फ ये एक मकसद और कोई मकसद नहीं है, किसी किस्म का कोई मकसद नहीं है। ये मेरा अल्लाह जानता है। आप लोग मानो या ना मानो, मुझे किसी से कोई तल्लक नहीं है, मुझे किसी से कोई तल्लक बताने का। आप मानोगे या नहीं मानोगे, मुझे आपसे कोई पर मुझे वाह या शाबाश लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा अल्लाह जानता है, अल्लाह दिलों के बेद खूब जानता है कि ये बंदा काम किस मकसद के लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो बस ये कोशिश है कि अल्लाह मेरी ये खिदमत कबूल कर ले और मुझे अल्लाह कबूल कर ले, और मैं इसी तरह मरते दम तक लोगों के चेहरों पे खुशियाँ लाता रहूँ, लोगों की ज़िंदगियाँ को खुशियाँ लाता रहूँ, लोगों के घर बसाता रहूँ। बस ये अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ये मेरी दुआ कबूल करे और मुझे तौफीक दे। तो मेरे भाइयों, जो अक्सर मर्दों के घर में औलाद नहीं होती, औलाद नहीं होती, बच्चा पैदा करने वाले जरासीम कम हो जाते हैं, और जरासीम भी कम है और शहावत भी नहीं आती, सख्ती भी नहीं आती, दोनों ही काम है। ऐसे मर्दों के लिए हमारा 40 दिन वाला कोर्स मौजूद, रेगमाई वाला करे हो या इससे ऊपर वाला भी करे तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ है, ज़्यादा अच्छी। जैसे आपकी टाइम को सबसे पहले टेंशन, बोझलपन, थकावट ख़त्म होएगी, फिर आपकी शहावत ऊपर चल जाएगी, फिर टाइमिंग ऊपर चल जाएगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चा पैदा करने वाले स्पर्म बहुत ज़्यादा बनेंगे और इंशाल्लाह दवाई के दौरान हमल ठहर जाएगा। इसी तरह मेरी बेटियां, मेरी बहनें, कई दफ़ा एग्स नहीं बनते, अंडे नहीं बनते और रिलीज नहीं, सोजश आ जाती, ट्यूबें बंद हो गई और थैलियाँ पानी की बन गई। ऐसी मेरी बेटी, मेरी बहनों के लिए ये मजून निसा होता है और ज़ाफ़रानी कैप्सूल होते हैं। तो ये मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल होते हैं, इससे आपके अंडे बहुत ज़्यादा बनेंगे और रिलीज़ होएंगे और आप अंदरूनी तौर पर स्ट्रॉन्ग हैं। मर्द 40 दिन वाला कोर्स करें या 50 दिन वाला कोर्स करें या शहनशाही कोर्स करें, और औरत क्या करे, ये मजून निसा का। और इंशाल्लाह दवाई के दौरान ही आपके घर में खुशियाँ आएंगी। और आते ऐसा ही होता है अल्हम्दुलिल्लाह, और 101% औलाद है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसा मरीज हमारे पास नहीं आया होगा, अल्लाह का शुक्र है, जो हमारे पास आया और उसके घर में खुशियाँ ना आई। ये अल्लाह ही करने वाला है। अल्लाह ने जड़ी बूटियाँ बनाई, अल्लाह ने जड़ी बूटियों में ताकत बनाई और हमें एक ज़रिया बना दिया, तो और हमने मसीहा बना दिया अल्लाह ने। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह जी हमारी खिदमत को कबूल करे। किसी मेरे भाई को, मेरी बहन को ज़रूरत हो तो मेरा कॉल व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, कॉल करे, व्हाट्सअप करे, TCS के जरिए, लैपट के जरिए, पोस्ट ऑफिस के जरिए। ये दवाई 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके घर में मिल जाएगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, आप YouTube पर हाफिज़ हकीम उमर फ़ारूक लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने हमें इस दुनिया में बहुत थोड़े से वक्त के लिए भेजा है। हम यहाँ हमेशा नहीं रहने आए, हम तो यहाँ मौत की तैयारी के लिए आए हैं। मौत के राही हैं हम सब, मौत के मुसाफिर हैं। इस दुनिया में जितना मर्जी हम जी लें, जितना मर्जी वक्त गुजार लें, जितनी मर्जी दुनिया इकट्ठी कर लें, जितने मर्जी हम महल बना लें, एक दिन आएगा हम इस दुनिया में नहीं होंगे। और एक दिन मुकर्रर है, एक दिन वो मुकर्रर है, हमें मौत का जायका चखना है। वो नहीं बंदा कहता कई दफ़ा, मैं मरते मरते बचा, ना बंदा कोई एक्सीडेंट से बच जाए या किसी हादसे से बचा, बंदा क्या कहता है, मैं मरते मरते बचा, मैं मरते मरते बचता। मेरे भाई और दोस्तों, एक वक्त ऐसे आएगा, इसी तरह हम बचते बचते मर जाएंगे। क्या होएगा, हम इसी तरह बचते बचते हम इस दुनिया से चले जाएंगे। मौत का फरिश्ता आ जाएगा, मौत का फरिश्ता आएगा जब ये सांस पूरे हो जाएंगे, जब ये दुनिया का लुकमा, दुनिया का जो दाना था वो हमने खा लिया होगा। और उससे पहले मौत नहीं आएगी जब तक आप इस दुनिया से अपना अनाज ना खाएंगे, अपने सांस पूरे नहीं करेंगे।
तब तक इस मौत नहीं आएगी और हम यहाँ हमेशा नहीं रहने आए। मौत के राही हम सब, मौत के मुसाफिर हैं। जिसे मरना हो उसे भी कभी कुछ सूझा, यही तुझको धुन है रहूं सबसे आला। वो जीनत निराली, वो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया। अजल तो तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, कब्र के निशाने मिट जाएंगे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा। पड़ा रह गया सब यूं ही ठार सारा। अल्लाह ताला फरमाते जाओ उनकी शिकस्ता दीवारों से पूछो, उनकी टूटी फूटी गलियों से पूछो, उनकी वाड़ों से पूछो। किसरा के माल से 40-40 फुट ऊंचे स्तून थे। अल्लाह ताला जाओ उनसे पूछो तुम्हें रहने वाले कहाँ चले गए। तुम्हें तो बड़े शादियाने थे, तुम्हें तो बड़ी रौनकें थी, तुम्हें तो बड़े मस्तियों वाले खूबसूरत नौजवान थे, तुम्हें तो बड़ी नखरो नाज वाली खूबसूरत अदाओं वाली औरतें थी, कहाँ चले गए। तरफ फरमाते तुम्हारे खुल के बाद सामने आ जाएगी कि वो धोखे का जहान छोड़ गए और मट्टी के देश में जाके सो गए। मेरे भाई और दोस्तों, ये हमारे साथ होने वाला है। जी चाहे या ना चाहे, दिल करे या ना करे, हम सबको मौत के घाट में उतरना है और अल्लाह के दरबार में। इस मर जाने मिट जाने से पहले पहले मेरे भाई और दोस्तों, हमने अल्लाह के दरबार में तौबा करनी है। या अल्लाह, जितना इन आँखों ने गलत देखा, इन कानों ने गलत सुना, ये ज़बान गलत बकी है, या अल्लाह तू माफ़ कर दे। और माफ़ करने वाला ऐसा है, वो कहता है इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआति मा सफ़ा। जो मेरे बंदा तौबा कर ले, या अल्लाह मेरी तौबा, आप भी कह दे या अल्लाह मेरी तौबा। पिछले सारे ही माफ हो गए, अल्लाह की कसम पिछले सारे गुनाह माफ हुए। अल्लाह ताला फरमाते हैं और बाद में अच्छे अमल करने शुरू कर दिए। फरमाया जितने पिछले गुनाह किए मैं सारे नेकी में तब्दील कर दूंगा। है कोई ऐसा बादशाह जो माफ भी करे और ताब भी करे। या दाऊद बश्शिरिल मुजरिमीन, ए दाऊद जाओ गुनाहगारों को खुशखबरी सुनाओ। दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रहे हैं या अल्लाह गुनाहगारों को खुशखबरी तो तेरे नेक बंदों को होती है, आप कहते गुनाहगारों को। फरमाया नहीं, उनको कहो कि तुम्हारा बड़े से बड़ा भी गुनाह माफ करना मेरे लिए कोई मसला नहीं है, तुम तौबा कर लो, मैं तुम्हारे सारे माफ कर दूंगा। फिर फरमाया या दाऊद तू ही बता, जब मेरा नाफरमानों से ऐसा प्यार है तो फरमाबरदारों से कैसा प्यार होगा। फरमाबरदारों से कैसा प्यार होगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये जिंदगी एक दफा मिली है, ये बर्फ की मानद है। बर्फ का पिघलते 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 एक वक्त ऐसा आता है बर्फ का वजूद ख़त्म हो जाता है, उसका हुजम ख़त्म हो जाता है। ये हमारी ज़िंदगी बर्फ़ की मानद है, पिघलते पिघलते ख़त्म होते होते, सांस ख़त्म होते होते एक वक्त आएगा हम ऐसे हो जाएंगे जैसे इस दुनिया में आए ही नहीं थे, जैसे हमारा वजूद था ही नहीं। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया तुम ऐसे हो जाओगे जैसे दुनिया में आए ही नहीं, जैसे हमारे दादा परदादा थे यकीनन थे, और हमसे ज़्यादा ताकतवर, हमसे ज़्यादा हिम्मत वाले, हमसे ज़्यादा सेहतमंद थे। आज कहाँ चले गए, उनका नामो निशान ही ख़त्म हो गया। उनका नाम लेने वाला, मुझे अपने परदादा के आगे बाप का नाम नहीं याद, उनके नामों हड्डियाँ भी ख़त्म हो गई, हड्डियाँ भी ख़त्म हो गई, फ़ज़ाओं में उड़ गई और करवट लेती है कब्र, करवट लेती है नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, हवाएं सरसर सबा समूह हर तेरी मट्टी को उड़ा देंगी और तू ऐसे हो जाएगा जैसे दुनिया आए ही नहीं थे। ये मेरा वजूद एक दिन आएगा, वो दिन आएगा, वो दिन ज़रूर आएगा। मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होएगा, मेरा वजूद ख़त्म हो जाएगा। हम ऐसे हो जाएंगे जैसे इस दुनिया में आए ही नहीं थे, हरफे गलत की तरह मिट जाएंगे, हरफे गलत की तरह हम ख़त्म हो जाएंगे, हरफे गलत की तरह हमें बुला दिया जाएगा। हमारी खुशियाँ ख़त्म, हमारी ज़िंदगी ख़त्म। और ये वक्त है मेरे भाई और दोस्तों, और कि अल्लाह ने हमें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। हुवा जतबाकुम, अल्लाह फरमाया तुझे मैंने चुना हुआ है। हुवा जतबाकुम, मैंने तुझे चुना हुआ है, तुझे चुन के मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में डाला। तो मेरे भाई और दोस्तों, अपनी कदर करें और अल्लाह के दरबार में तौबा। अल्लाह क्या चाहते हैं हमसे कि मेरा बंदा, अल्लाह ने अपने इल्म में से इल्म दिया और अपने हिलम में से हिलम दिया। दो रास्ते अल्लाह ने दिखा दिए, एक बदी का रास्ता और एक अच्छाई का। फरमाया मैं तुम में से देखूंगा मुझे कौन राजी करता है और अपने मन को कौन राजी करके ज़िंदगी गुजारता है। अगर तो मुझे राजी करके आ गया, तेरी दुनिया भी बन जाएगी, तेरी आखिरत भी बन जाएगी। मैं तुझे दुनिया में भी सुरखरू कर दूंगा, मैं तुझे आखिरत में भी सुरखरू कर दूंगा। और अगर मेरी नाफरमानी पे ज़िंदगी गुजारी, दुनिया तो मैंने तुझे देनी है जो तेरी किस्मत में है, लेकिन मेरे भाइयों उसमें टेंशनें, बोझ आ जाएगा, परेशानियाँ आ जाएंगी। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, क्यों ना हम अल्लाह की मान कर ज़िंदगी गुजारें।
क्यों ना हम अल्लाह की मानकर जिंदगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें और आज के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि 5 वक्त की नमाज की पाबंदी हो, कुरान की तिलावत हो, अल्लाह ताला के अहकामात मानकर ज़िंदगी गुजारें और अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगें, अपने लिए हिदायत मांगें, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगें, अहले बैत की मोहब्बत मांगें, अहले बैत की मोहब्बत मांगे, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घराने की मोहब्बत मांगे। मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें। अल्लाह जल्ल शान मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम। सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज़ पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क़ खालिक़, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं।